एक समय की बात है। एक घमंडी राजा था जो अपनी वीरता के लिए मशहूर था। हर सुबह वह अपनी रानी को खड़ा करता और उसकी नथ के छेद से 100 तीर निकालता। इसके बाद वह अपनी रानी से गर्व से पूछता, क्या इस धरती पर मुझ जैसा कोई और वीर पुरुष है? रानी सहमते हुए जवाब देती, नहीं महाराज, आप जैसा कोई नहीं। समय बीतता गया और रानी कमजोर और सूखी सी हो गई। एक दिन उसकी मां उसे देखने आई। रानी की हालत देखकर मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बेटी, क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता? आखिर यह हाल क्यों है? रानी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मां के बार बार पूछने पर वह टूट गई। वह बोली, मां, अन्न पानी की कोई कमी नहीं है, पर महाराज हर सुबह मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं। एक तीर के साथ जैसे मेरी जान निकलने को हो जाती है। अगर मैं जरा भी हिली या महाराज का निशाना चूका तो मेरी जान चली जाएगी। यही मेरे दुख का कारण है। मां ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उसके लिए कोई समाधान ढूंढने का संकल्प लिया। रानी का हृदय हर तीर के साथ थर थर कांपता। हर तीर उसे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर लगता। इस डर और चिंता ने उसकी हालत खस्ता कर दी। रानी ने मां से कहा, मां, मुझे हर पल यही लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। इसी कारण न कुछ खा पाती हूं, न कुछ पी पाती हूं। मां ने हैरानी से पूछा, बेटी, यह सब कब से हो रहा है? रानी ने कहा, मां, ये मत पूछो कब शुरू हुआ, पूछो ये कब खत्म होगा। राजा हर सुबह मुझे खड़ा कर मेरी नथ से 100 तीर निकालते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। मां ने पूछा, वो कुछ कहते भी हैं? रानी बोली, हाँ मां, हर बार कहते हैं, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई मर्द है? मां ने गंभीरता से सोचा और कहा, बेटी, चिंता मत करो। कल जब वो ऐसा पूछें तो कह देना, मर्द बहुत हैं, घर में कम और बाहर ज्यादा। घर से बाहर निकलो तो शेर को उसका स्वा शेर मिल जाएगा। इतना कहकर मां विदा हो गई। रानी ने मन ही मन अगली सुबह का इंतजार किया। राजा ने अगली सुबह उसे उठाया और कहा, रानी, चलो, समय हो गया। रानी ने आंखें बंद कर नथ पकड़ी और बाग में जाकर खड़ी हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज बस बचा लो, फिर मां की बात कह दूंगी। रोज की तरह राजा ने रानी की नथ से एक एक करके 100 तीर निकाले और फिर गर्व से पूछा, बोल रानी, है इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी ने साहस जुटाकर जवाब दिया, महाराज, शूरवीर मर्द बहुत हैं, घर में कम पर बाहर बहुत। आप बाहर निकले तो शेर को सवा शेर जरूर मिलेगा। राजा हैरान हुआ, पर अपनी रानी की बात मानते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मुझे थोड़ा खाने पीने का सामान दो। मैं बाहर निकलकर देखता हूं, क्या सच में कोई मुझसे बड़ा शूरवीर मर्द है। सामान लेकर राजा चल पड़ा। रास्ते में एक कच्चे मार्ग पर उसने देखा कि एक काना आदमी जमीन पर लेटा हुआ ऊपर देख रहा है। राजा को यह अजीब लगा। उसने भी ऊपर देखा, पर उसे सूर्य की किरणों के सिवा कुछ नहीं दिखा। राजा ने उससे पूछा, भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काना आदमी बोला, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वही देख रहा हूं। राजा ने फिर से ऊपर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। काना आदमी मुस्कुराया और राजा से पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूं। मैं इस दुनिया में मुझसे बड़ा शूरवीर मर्द देखने निकला हूं। काना आदमी हंसा और बोला, तो थोड़ी देर रुक जाओ। नाचती हुई एक परी की पाजेब टूटकर नीचे गिरने वाली है, उसे लेकर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ ही देर में छम की आवाज हुई और एक पाजेब नीचे गिरी। काने आदमी ने उसे उठाया, जेब में रखा और बोला, अब चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि मर्द कैसे होते हैं। राजा का अभिमान चूर हो चुका था। उसका चेहरा उतर गया और उसे एहसास हो गया कि वह कितना छोटा सोचता था। राजा और काना आदमी मर्द देखने की तलाश में आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ दूर पर उन्होंने देखा, एक नौजवान धनुष बाण लिए जमीन पर बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा है। राजा को कौतूहल हुआ। वह उसके पास गया और पूछा, क्यों भाई, यहां इस तरह क्यों बैठे हो? नौजवान ने जवाब दिया,
मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। राजा ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? नौजवान ने सहजता से कहा, मैंने 100 कोस दूर तीर चलाया था, वह तीर लेने गया है, बस अब लौटने ही वाला है। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। उसने सोचा, यह तो वही काम कर रहा है जो मैं अपनी रानी की नथ के साथ करता हूं, पर इसका निशाना तो 100 कोस दूर तक जाता है। राजा के मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद सच में उससे बड़े शूरवीर इस धरती पर हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन समय में दूरी को मापने के लिए कोस का इस्तेमाल किया जाता था। एक कोस आज के करीब 3 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी नौजवान का तीर लगभग 300 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। इस बीच नौजवान ने राजा और काणे से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काणे आदमी ने बड़े जोश से कहा, हम मर्द देखने निकले हैं। सुनने में आया है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को सबसे बड़ा शूरवीर मानते हैं, उन्हीं को देखने का इरादा है। यह सुनकर नौजवान मुस्कुराया और बोला, भाई तो फिर मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि मर्द कैसे होते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त तीर लेकर आता ही होगा। राजा चुपचाप खड़ा सोच रहा था। मैं तो अपनी रानी की नथ से तीर निकालने को ही बड़ी वीरता समझता था, लेकिन यह नौजवान 100 कोस दूर तीर चलाकर भी आराम से यहां बैठा है। उसकी मनस्थिति विचलित होने लगी। दूसरी ओर काणा आदमी मुस्कुराते हुए नौजवान की बात सुन रहा था, जैसे उसे राजा की खिसकती जमीन का एहसास हो। राजा ने घमंड में कहा, 100 कोस की दूरी से कोई आज ही थोड़े आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। यह सुनकर नौजवान मुस्कुराया और बोला, नहीं महाराज, वह व्यक्ति 100 कोस दूर से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लेता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के छोड़े हुए तीर को हाथ में लेकर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। अब राजा की हालत पतली हो गई। जो खुद रानी की नथ में से तीर निकालकर खुद को सबसे बड़ा शूरवीर समझता था, उसे अब एक के बाद एक ऐसे लोग मिल रहे थे जो असाधारण और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। पहले एक काना आदमी, जिसने एक आंख न होने के बावजूद इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच देख लिया। फिर वह नौजवान जो 100 कोस तक तीर मार सकता था, और अब यह लंगड़ा जो 100 कोस की दूरी को महज 1 घंटे में तय कर लेता था। राजा के मन में चल रहा गर्व और अहंकार अब धीरे धीरे खंडित होने लगा। वे सभी साथ चलते चलते एक नगर पहुंचे। वहां एक राजा की पुत्री का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की शर्त ऐसी थी, जो भी व्यक्ति 50 कोस की दूरी से 2 घंटे के भीतर हंसता पान और बोलती सुपारी लेकर आएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। चारों ने आपस में विचार किया। लंगड़ा व्यक्ति, जो मिनटों में लंबी दूरी तय कर सकता था, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त था। उसकी गति और साहस पर सभी को भरोसा था। राजा ने पहली बार चुप रहकर यह निर्णय स्वीकार किया। राजा, जिसने अपनी वीरता पर गर्व करते हुए यात्रा शुरू की थी, अब समझ चुका था कि वास्तविक पराक्रम केवल बल में नहीं, बल्कि असाधारण सामर्थ्य और साहस में होता है। व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और तेजी से हंसता पान बोल सुपारी लाने निकल पड़ा। उसकी अद्भुत गति के कारण थोड़े ही समय में वह उस जगह पहुंच गया जहां वह पेड़ था। उसने पेड़ से सुपारी तोड़ी और अपनी जेब में रख ली। फिर सोचा, अभी तो काफी समय है, थोड़ा सुस्ता लेता हूं। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे आराम करने लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में डाल दिया। उधर बाकी तीनों के बीच चिंता बढ़ने लगी। समय तेजी से बीत रहा था और 2 घंटे पूरे होने को आए थे। नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो वह कभी नहीं लगाता, जरूर कुछ गड़बड़ है। काने आदमी ने तुरंत कहा, रुको, मैं देखता हूं। काने ने अपनी दृष्टि ऊपर की ओर देखा कि वह लंगड़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास ही एक खतरनाक और जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह देखकर काने ने अपने साथियों को बताया, वह सो रहा है और सांप उसे काटने ही वाला है। नौजवान तीरंदाज ने तुरंत कहा, ऐसा करो, तुम मेरा तीर सांप के फन पर निशाना लगाकर मुझे संकेत दो। जैसे ही तुम हुंकारा भरोगे, मैं तीर छोड़ दूंगा। काने ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं।
ने तीर को सांप के फन की दिशा में निशाना लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से सीधा सांप के फन पर लगा और धड़ाम की आवाज के साथ सांप जमीन पर गिर पड़ा। यह आवाज सुनकर लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट में उठ बैठा। उसने देखा कि उसके पास एक खतरनाक जहरीला सांप मरा पड़ा है और सांप को उसके साथी का तीर लगा हुआ है। पूरी स्थिति को समझने में उसे देर न लगी। वह तुरंत दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा और समय रहते हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजकुमारी का वर कौन बनेगा? इस पर विचार करते हुए सबने सोचा कि अगर राजा घर से बाहर मर्द देखने नहीं निकलता तो यह सारा घटनाक्रम शुरू ही नहीं होता। अगर कान्हा अपनी दिव्य दृष्टि से सांप को नहीं देख पाता तो लंगड़ा सांप का शिकार हो जाता। तीरंदाज की 100 कोस तक तीर मारने की क्षमता न होती तो सांप मारा नहीं जा सकता था, और अगर लंगड़े के पास दिव्य गति न होती तो वह समय पर शर्त पूरी नहीं कर पाता। इन सब बातों पर विचार करते हुए चारों ने फैसला किया कि राजकुमारी का पति राजा को ही बनना चाहिए, क्योंकि यह पूरी कहानी ही राजा के मर्दानगी साबित करने के सफर से शुरू हुई थी। लेकिन राजा ने अपनी सारी बीती बातें और वास्तविकता को सामने रखते हुए कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए राजकुमारी से विवाह करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं तो तुम सभी का आभारी हूं जिन्होंने मेरी खोखली सोच और अहंकार को तोड़कर सही राह दिखाई। कान्हे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में परियों के नृत्य के साथ ही प्रसन्न हूं। वैसे भी अब मेरे दिन भगवान को याद करने के हैं। इसके बाद बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र लंगड़े व्यक्ति से कहा, मित्र, राजकुमारी के साथ विवाह तुम्हारा होना चाहिए। स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन तुमने ही किया। और हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंचे। शर्त के अनुसार राजकुमारी पर तुम्हारा ही अधिकार बनता है। तीरंदाज की यह बात सभी को सही लगी। सहमति के साथ राजकुमारी का विवाह लंगड़े व्यक्ति से संपन्न हुआ। सभी बेहद खुश थे। राजा ने सभी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया और खुशी खुशी विदा ली। अपने मन में राजा ने यह प्रण लिया कि वह अब अपनी रानी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा और उसे हमेशा सम्मान और स्नेह देगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत हमेशा विनम्रता में होता है और हर व्यक्ति का जीवन में महत्व है। हमें हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए और साथ मिलकर ही जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।